हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एनएस बाय स्टडी पे आपका स्वागत है। और आज चैप्टर 7.4 का जो सॉल्यूशन हम लोग 10 तक देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक, और आज हम लोग 11 से स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन आप लोग का क्लियर करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का दिया गया है 1/9x² + 6x + 5 का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन 1/9x² + 6x + 5 इंटू dx। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का एक द्विघात समीकरण दिया गया है। इसमें आप लोग को हम बताए थे कि जब इसको पूर्ण वर्ग बनाना हो, इसमें से 2 पॉइंट आप लोग को आई होप आपको याद होगा कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 2 नियम बताए थे आप लोग को। ठीक है, पहला नियम बताए थे कि x² का जो गुणांक होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। दूसरी बात, x का गुणांक जो होगा उसका आधा करके वर्ग कर जोड़ना और घटाना है। ठीक है, तो वहां से हम लोग एक पूर्ण वर्ग का निर्माण होता है। ठीक ना, चलिए यहाँ से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लेंगे 9x² + 6x + 5। ठीक है, या फिर एक साथ हम लोग लेके चलेंगे। ठीक ना, एक साथ अगर लेके चलेंगे हम लोग तो 1 इसमें से x² का गुणांक 1 होना चाहिए। तो यहाँ से अगर 9 कॉमन करेंगे तो x² + 6/9x + 5/9 इंटू dx। अब यहाँ से 1/9 हम लोग बाहर कर लेंगे, कॉमन जो था, और यहाँ से हम लोग देखेंगे 1/x² + 6/9x + 5/9। ठीक है, इंटू dx। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये हम लोग का 3 से कट जाएगा और ये भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन 1/9 इंटू इंटीग्रेशन में हम लोग 1/x² + 2x/3 + 5/9 इंटू dx। ठीक है, यहाँ से 1/9 इंटीग्रेशन, यहाँ पे बताए थे कि x का गुणांक जो होगा उसका आधा करके वर्ग करना है। तो 2/3 का अगर आधा करेंगे हम लोग तो यहाँ से हो जाएगा 2/6 यानी कि 1/3। ठीक है, तो आधा हम लोग 1/3 होगा। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 1/x² + 2x + 3। इसके बाद वर्ग आधा करके वर्ग करना, यानी आधा क्या था 1/3 का स्क्वायर, जोड़ना और घटाना, जोड़ना और घटाना, फिर प्लस में यहाँ हो जाएगा 5/9 इंटू dx। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम लोग 1/9 इंटीग्रेशन। अब यहाँ से एक फॉर्मूला बन रहा है हम लोग का पूर्ण वर्ग का, a² + b² + 2ab, है ना, 2ab। तो यहाँ से बात करेंगे 1/x + 1/3 का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 1/9 और प्लस में 5/9 इंटू dx। यहाँ से बात करेंगे 1/9 इंटीग्रेशन 1/x + 1/3 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 4/9 इंटू dx। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे 1/9 इंटीग्रेशन 1/x + 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से एक फॉर्मूला इंक्लूड हो रहा है हम लोग को कि x + 1/3 को अगर हम लोग t मान लें, t बराबर अगर x + 1/3 तो यहाँ पे dt/dx हो जाएगा 1, यानी कि dt बराबर dx। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो 1/9 इंटीग्रेशन 1/t² + 2/3 का स्क्वायर इंटू dt। अब यहाँ से बन गया कि x² + a², है ना, यहाँ से हम लोग का बन गया x² + a²। ठीक है, तो इसमें से हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे?
इसमें हम लोग बात करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि इंटीग्रेशन हम लोग फॉर्मूला देखे थे इसमें इंटीग्रेशन वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन दिया है तो हम लोग बोलेंगे वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस में सी। ये फॉर्मूला यहाँ पे इंक्लूड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग इनपुट करें तो यहाँ पे बात करेंगे वन बाय नाइन इंटू वन बाय ए यानी कि टू बाय थ्री, टू बाय थ्री का हो जाएगा हम लोग का थ्री बाय टू। और यहाँ से बात करेंगे हम लोग तो टेन इनवर्स एक्स बाय ए यानी एक्स हम लोग का यानी टी बाय ए हम लोग का क्या हो जाएगा टू बाय थ्री, ठीक है, और प्लस में सी। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा थ्री यानी कि वन बाय सिक्स टेन इनवर्स टी का जो वैल्यू हम लोग देखे थे एक्स प्लस वन बाय थ्री एक्स प्लस वन, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसको थ्री एक्स प्लस वन बाय थ्री इंटू टू बाई थ्री तो थ्री बाई टू, ठीक है, और प्लस में सी। यहाँ से बात करेंगे हम लोग का राइट आंसर जो होगा वो होगा वन बाय सिक्स टेन इनवर्स, यहाँ से थ्री कट जाएगा तो हो जाएगा थ्री एक्स प्लस वन बाई टू प्लस में सी। राइट आंसर ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कट गया है। आप लोग का क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे होगा वन बाय सिक्स टेन इनवर्स थ्री एक्स प्लस वन बाई टू प्लस में सी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि कहाँ से हम लोग किस तरह से सॉल्यूशन को आगे और बढ़े, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले इसको हम लोग पूर्ण वर्ग बनाना है, और पूर्ण वर्ग में आप लोग को बताए थे दो रूल, और दोनों रूल को फॉलो करेंगे यहाँ पे, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखें जब हम लोग रूल को फॉलो किए तो यहाँ पे एक पूर्ण वर्ग बना, और यहाँ पे जब इसका हम लोग किए तो यहाँ एक पूर्ण वर्ग बना। यानी कि यहाँ जब पूर्ण वर्ग बन गया तो पूर्ण वर्ग में हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मूला पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय प्लस सी, इस चीज को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। ये फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला लगाने के बाद हम लोग का राइट आंसर जो होगा आप लोग के पास वन बाय सिक्स टेन इनवर्स थ्री एक्स प्लस वन बाई टू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का दिया गया है कि वन बाय रूट अंडर सेवन माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले बताए थे अगर हम लोग इसको इंटीग्रेशन के तौर पे लिखें तो हम लोग कह सकते हैं वन बाय रूट अंडर सेवन माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे बात किए थे कि जब इस तरह का रहे द्विघात समीकरण में रहे तो वहां पे हम लोग को पूर्ण वर्ग बनाना है, और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप लोग को बताए थे कि पूर्ण वर्ग में दो रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस एक है ना, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब वहाँ पे माइनस वन है, तो वहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे वन बाय रूट अंडर, अगर माइनस हम लोग बाहर कर लेंगे, माइनस अगर बाहर कर लेंगे तो यहाँ से हम लोग का बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस सेवन, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब यहाँ से पूर्ण वर्ग बनाना है तो इंटीग्रेशन वन बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर और प्लस सिक्स एक्स, और इसमें बताए थे एक्स का जो गुणांक होगा उसका आधा करके वर्ग करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे आधा हम लोग करेंगे, तो आधा अगर हम लोग करना चाहें तो इसको कितना करेंगे, आधा हम लोग का थ्री यानी थ्री का स्क्वायर और माइनस फिर थ्री का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में सेवन इंटू डी एक्स। यहाँ से बात करेंगे माइनस इंटीग्रेशन वन बाय एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी कि ये हम लोग का फॉर्मूला यहाँ पे पूर्ण वर्ग बन गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ से देखेंगे तो माइनस नौ और माइनस सेवन यानी कि माइनस सिक्सटीन, ठीक है। अब इंटू हो गया डी एक्स।
अब यहाँ से बात करेंगे तो इंटीग्रेशन माइनस माइनस अगर हम लोग मल्टीपल कर देंगे इसमें तो 1 बाय यहाँ पे माइनस अगर मल्टीपल होगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ से बात करेंगे हम लोग तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन बात करेंगे हम लोग x प्लस 3 बराबर टी, तो यहाँ से डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा 1, यानी कि डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, ये आ गया हम लोग का डी एक्स बराबर डी टी। तो डी एक्स बराबर डी टी यानी कि हम लोग यहाँ पे जो हम लोग यहाँ से हम लोग माना कि t बराबर एक्स प्लस 3, यहाँ से आ गया हम लोग का डी टी बराबर डी एक्स। ठीक है, डी टी बराबर डी एक्स, यहाँ से लगाएंगे इंटीग्रेशन 1/4 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया कि यहाँ से फॉर्मूला में 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, बताइए इसका फॉर्मूला का क्या होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग को आई होप याद होगा किस तरह से हम लोग को करना है, ठीक ना। और यहाँ पे हम लोग का रूट जो चल रहा है, रूट छूट गया था, यहाँ से रूट को लेते हुए जाना है, ठीक ना। यहाँ से रूट हम लोग का मिस हो गया था, तो रूट में यानी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे रूट में, तो इसके बराबर हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े थे कि साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस में सी। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे इंक्लूड करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स यानी एक्स बाय ए यानी कि टी बाय ए हम लोग का क्या हो जाएगा 4 और प्लस में सी। यहाँ से देखेंगे तो साइन इनवर्स टी का वैल्यू हम लोग क्या देखें एक्स प्लस 3 है ना, एक्स प्लस 3 और इधर हम लोग का हो जाएगा 4 और यहाँ से प्लस में सी। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ से हम लोग देखें। ठीक ना, तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाना है और पूर्ण वर्ग बनाने के बाद वहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग वहाँ पे इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे मिल रहा है उस फॉर्मूला को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और फॉर्मूला इंक्लूड करेंगे तो यहाँ से हम लोग का राइट आंसर मिला साइन इनवर्स एक्स प्लस 3/4 क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 बात करेंगे। 13 में हम लोग का दिया गया 1/√अंडर x माइनस 1 x माइनस 2 का इंटीग्रेशन करना है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यहाँ से देखें तो 1 बाय अगर हम लोग इसको गुना करें x माइनस 1 और x माइनस 2 तो x स्क्वायर और यहाँ से -2x और -x यानी -3x और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में 2 हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है ना, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग बात करेंगे 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x और इसका आधा करके वर्ग कर जोड़ना और घटाना है ना, यानी x का गुणांक जो बताए थे आप लोगों को कि x का जो गुणांक होगा उसका आधा करके वर्ग कर जोड़ना और घटाना है। तो यहाँ से बात करेंगे x का जो गुणांक है 3 उसका आधा यानी आधा करेंगे और इसका वर्ग कर जोड़ कर और घटा कर लिखना है और यहाँ से प्लस में 2। ठीक है, इंटू डी एक्स। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 1 बाय यहाँ पे बात करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है यानी कि x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो -3 का हो जाएगा 9/4 और प्लस में 2। ठीक है, प्लस में 2 यहाँ से हम लोग देख लिए।
अब बात करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग का हो जाएगा -9/4 + 2 इंटू dx। ठीक है, अब हम लोग आगे स्टेप की ओर चलेंगे तो हो जाएगा हम लोग का इंटीग्रेशन 1/x - 3/2 का स्क्वायर, और यहाँ से करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 और यहाँ पे हो जाएगा 9/4, यानी कि हम लोग इसको करना चाहेंगे तो यहाँ से हो जाएगा -9 या फिर +2 -9/4, ठीक है, इंटू dx। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 1/x - 3/2 का स्क्वायर और +4, इधर हो गया 4 दूनी 8 -9 इंटू dx। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 1/x - 3/2 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 8, यानी कि -1/4, ठीक है, -1/4। यहाँ से हम लोग देखेंगे इंटू dx। अब यहाँ से बात करेंगे तो इंटीग्रेशन 1/x - 3/2 का स्क्वायर फिर -1/2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो हम लोग का इसमें बात करेंगे, यहाँ से सॉरी रूट को लेके चलना है, रूट मिस हो गया है, यहाँ से रूट को लेके चलना है। तो अब यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग का इंक्लूड हो रहा है, यहाँ से बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इंटीग्रेशन, या फिर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 1/, यहाँ से हम लोग माना कि t बराबर x - 3/2, तो यहाँ से हो जाएगा dt बराबर dx, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे 1/√t² - 1/2 का स्क्वायर इंटू dt। अब एक फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे x² - a², ठीक है। तो इसमें हम आप लोग को बताए थे कि log x प्लस क्वेश्चन है ना, इस तरह का जब फॉर्मूला रहे, यहाँ पे बात किए थे फॉर्मूला में कि x² - a² रहे, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे log x प्लस क्वेश्चन, log x प्लस क्वेश्चन, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे log x की जगह पे क्या है t, प्लस क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हम लोग का जो दिया है वही डायरेक्ट लिख देंगे, x² - 3x + 2 और प्लस में c, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा log t का जो वैल्यू हम लोग देखे थे वहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, यानी t का वैल्यू x - 3/2 प्लस √x² - 3x + 2 और प्लस में c। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ये, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर समझ में आया होगा कि कहाँ से हम लोग को करना है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन रहा। हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग का दिया गया है 1/√8 + 3x - x², ठीक है। इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से सबसे पहले अगर इंटीग्रेशन के तौर पे लिखें हम लोग तो √8 + 3x - x² इंटू dx। अब यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाना है ना, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को बताया गया था कि यहाँ पे x² का गुणांक 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे -1 है, तो यहाँ से हम लोग अगर चेंज करें, यानी माइनस अगर बाहर कर लें, बोले कि हमें चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 14 का, इसमें से बताए थे कि पहले पूर्ण वर्ग बनाना है ना। यहाँ पे
तो यहाँ पे बताए थे कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे -1 है, तो जब माइनस यहाँ पे हम लोग बाहर करेंगे तो यहाँ से ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ये फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो माइनस इंटीग्रेशन 1/√अंडर पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर -3x। ठीक है, इसका आधा करेंगे हम लोग तो -3x आधा करके वर्ग कर जोड़ना और घटाना और फिर 3/2 का स्क्वायर और -8। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से बात करेंगे इंटीग्रेशन 1/√अंडर। अब यहाँ से आप लोग देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -3ab -2ab सॉरी -2ab है ना, ये दोनों फॉर्मूला यानी कि पूर्ण वर्ग यहाँ पे हम लोग का क्लियर हो रहा है। तो यहाँ से बात करेंगे हम लोग x -3/2 का होल स्क्वायर और यहाँ से हम लोग का आ गया -9/4 और फिर -8। ठीक है, इंटू dx। यहाँ से देखेंगे तो इंटीग्रेशन 1/√x -3/2 का स्क्वायर। यहाँ से बात करेंगे तो -4 और यहाँ से 9 और -8×32। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे dx इंटीग्रेशन 1/√x -3/2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे -32×9=41/4। ठीक है, इंटू dx। इसके बाद -√1/√x -3/2 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे माइनस, इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे यानी पूर्ण वर्ग, तो यहाँ से हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पे ये माइनस को मल्टीपल कर देंगे हम लोग, तो माइनस अगर मल्टीपल होगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 41√41/2 का स्क्वायर और -x -3/2 का स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग का बन रहा है कि फॉर्मूला में अगर बात करें हम लोग तो 1/√a² - x² dx का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ते हैं साइन इनवर्स x/a और प्लस में c। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग t बराबर मानेंगे तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि 1/√14/2 का स्क्वायर और माइनस t का स्क्वायर इंटू dt। अब यहाँ से हम लोग का बन गया साइन इनवर्स x हम लोग क्या देखें तो t/a हम लोग क्या हो गया तो √41/2। ठीक है, और प्लस में c। यहाँ से देखेंगे तो साइन इनवर्स t का वैल्यू हम लोग क्या देखें x -3/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x - 3 है ना, तो यहाँ से 2x - 3/2 और यहाँ से उलट जाएगा तो 2/√41 और प्लस में c। यहाँ से 2 और ये 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का राइट आंसर जो होगा साइन इनवर्स 2x - 3√41 और प्लस में c, ये आप लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर होगा हम लोग का साइन इनवर्स 2x - 3/√41 प्लस में c। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा कहाँ से कौन सा फॉर्मूला इंक्लूड करेंगे, कैसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे। इससे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोग को बताया गया है और इस तरह से आप लोग का ये क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन रहा। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 बात करेंगे। ठीक है, हम लोग का दिया गया है 1/√x - a x - b का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम लोग चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन के तौर पे लिखें यहाँ पे, तो इन दोनों को अगर मल्टीपल करें हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा x² और यहाँ पे बात करेंगे -ax
माइनस बी एक्स और प्लस ए बी, ठीक है, इंटू डी एक्स। यहाँ से देखेंगे तो 1/√x² माइनस, अगर बाहर कर लें हम लोग x तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी और प्लस में ए बी इंटू डी एक्स, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 1/√x², इसमें x का गुणांक जो रहेगा उसका आधा करके वर्ग कर जोड़ना और घटाना, ठीक है। तो यहाँ से बात करेंगे x² माइनस एक्स ए प्लस बी और प्लस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में ए बी, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो इंटीग्रेशन 1/√, यहाँ से हम लोग देखेंगे a² प्लस b² और माइनस 2ab, है ना, a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी कि यहाँ पे बात करेंगे तो x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटा 4 और प्लस में ए बी, ठीक है। अब यहाँ से बात करेंगे हम लोग इंटू डी एक्स। यहाँ से देखेंगे तो 1/√x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ से बात करेंगे हम लोग माइनस, यहाँ देखेंगे माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हम लोग अगर बात करें टोटल में तो 4a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 4ab, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो इंटू डी एक्स, यहाँ से बात करेंगे 1/√x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस, यहाँ से देखेंगे माइनस अगर हम लोग मल्टीपल करें तो यहाँ से बन जाएगा a² प्लस b² प्लस में 2ab, ठीक है। ये माइनस मल्टीपल होगा तो यहाँ से बात करेंगे माइनस अगर मल्टीपल हम लोग कर दें तो माइनस, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में 4ab, ठीक है, 4ab अब बाय 4। अब बात करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन 1/√x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में यहाँ पे देखेंगे तो माइनस a² माइनस b² और यहाँ पे प्लस में आ रहा है हम लोग का 2ab अब बटा में 4, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 1/√x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस अगर हम लोग बाहर कर लें, यानी माइनस अगर बाहर कर लें तो यहाँ से हम लोग का बन जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab अब बटा में 4, ठीक है, इंटू डी एक्स। यहाँ से देखेंगे तो 1/√x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर, फिर माइनस, यहाँ से देखेंगे a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर बटा 4, ठीक है, इंटू डी एक्स। ये हम लोग का आ गया। अब बात करें हम लोग इसमें से यहाँ पे कि x² माइनस a² का फॉर्मूला यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, यानी कि x² माइनस a² वाला, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग इसको x माइनस ए प्लस बी बाई 2 बराबर t मान लें तो यहाँ पे dt बराबर dx हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/t² और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और बाय 4, ठीक है। यहाँ से देखेंगे इंटू dt। अब यहाँ बन गया रूट अंडर, तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे सीधा कि log x प्लस क्वेश्चन को डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे
हम लोग बात करेंगे तो x माइनस ए और x माइनस बी इंटू और प्लस में सी। यहाँ से बात करेंगे तो log t का जो वैल्यू हम लोग देखें एफ एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 और प्लस में रूट अंडर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और प्लस में सी। ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हुआ। कट रहा है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझ गए होंगे कैसे करना है। तो यहाँ से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 तक। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हम लोग का डीपली में थोड़ा बड़ा होते जा रहा है, इसकी वजह से आज हम लोग इतना ही तक रखेंगे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में 16 से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लियर सॉल्यूशन समझ में आता होगा, और जितना जितना हो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और एग्ज़ाम के अनुसार आप लोग उस चीज़ को सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस कीजिए। घर पे मैथ का सॉल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके रिवीजन करने का कोशिश कीजिए। चलिए आज हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।